नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे थे। आज इसमें हम उनके द्वारा किए गए कुछ विद्रोह, उसके समय में जो हुए उनको देखेंगे और साथ ही हम उनके कुछ निर्माण कार्य को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए औरंगजेब के समय महत्वपूर्ण विद्रोह। विद्रोह पहला लिखते हैं सतनामी विद्रोह। या इसे ही कहते हैं मुंडिया विद्रोह। क्या कहते हैं? मुंडिया विद्रोह। ये जो सतनामी या मुंडिया विद्रोह है, यदि इसका हम प्रमुख देखें, प्रमुख कौन है? वीरभान। ये सतनामी या मुंडिया विद्रोह किसके द्वारा किया गया? तो साधुओं द्वारा किया गया। साधुओं द्वारा किया गया। यदि बोले कहाँ के साधु, कहाँ के, तो राजस्थान और हरियाणा। राजस्थान प्लस हरियाणा। अब देखते हैं अगला विद्रोह। अगला देखिए बुंडेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह ये किसके द्वारा किया गया? तो चंपत राम द्वारा किया गया। चंपत राम द्वारा। और यदि देखें, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दिए औरंगजेब। सिखों के 9वें गुरु कौन रहते हैं? तेग बहादुर। तेग बहादुर की हत्या। यदि देखें हत्या क्यों किया, तो इस्लाम धर्म इन्होंने स्वीकार नहीं कर रहा था, इसी कारण हत्या की। इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण। तो देखिए इसके बारे में कहा जाता है, तेग बहादुर के बारे में, सिर दे दिया पर सर नहीं दिया। तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर। सिर दे दिया पर सर नहीं दिया। अर्थात अपने धर्म को चेंज नहीं किया, परंतु अपने सिर को इन्होंने दे दिया। मारा चला गया, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। तो देखिए यहाँ तक देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। क्या देखें? सतनामी या मुंडिया विद्रोह ये किसके द्वारा किया गया? तो वीरभान के द्वारा किया गया। वीरभान के द्वारा। इसका प्रमुख कौन है सतनामी या मुंडिया विद्रोह का? तो वीरभान है। ये साधुओं द्वारा किया गया विद्रोह था। इस विद्रोह को किसने किया? साधु। वह भी साधु कहाँ के थे? राजस्थान और हरियाणा के साधु द्वारा यह विद्रोह किया गया। जबकि इन साधुओं को सताया जाता था, तब जाकर के किया गया है। अगला लिखे हैं बुंदेला विद्रोह। यह किसके नेतृत्व में हुआ? तो चंपत राम के नेतृत्व में हुआ, या के द्वारा किया गया। और यदि देखें तो सिखों के 9वें गुरु कौन है? तेग बहादुर। इसकी हत्या किसने किया? तो औरंगजेब ने किया। क्यों किया? इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण। तो इसी के बारे में तेग बहादुर के लिए एक प्यारा सा लाइन लिखा गया है, सिर दे दिया पर सर नहीं दिया। अर्थात
मर तो गया पर अपने धर्म को चेंज नहीं किया। इनको नोट कीजिए। अब अगला देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। तो देखिए अगला विद्रोह देखते हैं। अगला विद्रोह इसका पुत्र द्वारा किया गया। औरंगजेब का पुत्र। इसका पुत्र कौन है? तो अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। ये कहाँ के गवर्नर थे? तो दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के गवर्नर थे। जब ये साउथ इंडिया का इसे गवर्नर बनाया, का गवर्न साउथ इंडिया का गवर्नर बनाया, तो देखिए क्या होता है, कुछ समय के बाद ये साउथ इंडिया में विद्रोह कर दिया। देखिए साउथ इंडिया कहाँ है? तो ये क्या है? साउथ इंडिया। ये सभी एरिया जो देख रहे हैं क्या है? साउथ इंडिया। इधर है नॉर्थ इंडिया। जब ये साउथ इंडिया का गवर्नर बना तो ये साउथ इंडिया में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया। जब विद्रोह किया तो इसे दबाने के लिए औरंगजेब खुद आए। दबाने के लिए औरंगजेब खुद आए। जब आया तो फिर ये साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया लौट कर नहीं गया। सारा जीवन ये साउथ इंडिया में ही बिता दिया। सारा जीवन साउथ इंडिया में बिताया। इसलिए कहा जाता है साउथ इंडिया औरंगजेब औरंगजेब का कब्रगाह सिद्ध हुआ। क्या कहा जाता है? एक लाइन लिख देते हैं। साउथ इंडिया औरंगजेब का औरंगजेब का कब्रगाह सिद्ध हुआ। तो देखिए इसको समझते हैं। क्या देख रहे हैं? औरंगजेब का पुत्र कौन है? तो अकबर द्वितीय। ये कहाँ के गवर्नर है? तो ये साउथ इंडिया का गवर्नर है। ये जब साउथ इंडिया में गवर्नर का काम कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे ये जो है कि यहाँ पर विद्रोह कर दिया स्वतंत्र होने के लिए। जब विद्रोह किया तो इसे दबाने के लिए खुद क्या आए? औरंगजेब आया। जब इसे दबाने के लिए आया तो फिर ये सारा जीवन जो है कि ये साउथ इंडिया में ही बिता दिया। ये साउथ इंडिया में ही लड़ते खपते रह गए, लेकिन ये लौट कर फिर यहाँ से साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया नहीं जा सका। तो यहाँ पे क्या लिखे? सारा जीवन इन्होंने साउथ इंडिया में बिता दिया। इसलिए कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं? साउथ इंडिया औरंगजेब का क्या हुआ? कब्रगाह सिद्ध हुआ, अर्थात सारा जीवन यहीं बिता दिए, यहीं मर गया वो। इनको नोट कीजिए। अब देखते हैं इसके कुछ निर्माण कार्य। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं इसके निर्माण कार्य। हेडिंग दीजिए निर्माण कार्य।
निर्माण कार्य। देखिए पहला निर्माण कार्य यदि देखें तो बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा कहाँ बनाया तो औरंगाबाद में। औरंगाबाद में ये अपने पत्नी रबिया उद दौरानी के याद में बनाया। पत्नी रबिया उद दौरानी के याद में इसे, ये जो बीबी का मकबरा है इसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत का ताजमहल क्यों कहा जाता है तो ताजमहल के जैसा ही बनाने का प्रयास किया गया, अर्थात कह सकते हैं यह क्या है, ताजमहल की फुहर नकल। ताज की फुहर नकल। उसके बाद और यदि देखें इसके निर्माण कार्य तो मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किया। मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में। और यदि देखें तो बादशाही मस्जिद का निर्माण लाहौर में। बादशाही मस्जिद का निर्माण कहाँ किया, लाहौर में। और यदि दो पॉइंट देखें तो सर्वाधिक हिंदू यदि देखें तो किसके दरबार में है तो इसी के दरबार में है। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 पॉइंट, सर्वाधिक हिंदू कहाँ है, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार लगभग 33% औरंगजेब के दरबार में। औरंगजेब के दरबार में। और यदि देखें सर्वाधिक प्रांत भी इसी के समय हुआ। सर्वाधिक प्रांत की संख्या किसके समय में हुआ तो इसी के समय में हुआ। तो देखिए इसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो पहला देख रहे हैं बीबी का मकबरा, ये कहाँ है तो औरंगाबाद में। किसके याद में बनाया तो ये जो औरंगजेब है अपने पत्नी रबिया उद दौरानी के याद में इसे बनाने का प्रयास किया। इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने ताजमहल के जैसा ही बनाने का प्रयास किया लेकिन वैसा बन नहीं पाया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ताज की फुहर नकल कहा जाता है। और मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ किया तो दिल्ली में किया। और यदि देखें तो बादशाही मस्जिद का निर्माण
लाहौर में किया। और 2 पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार लगभग 33% कहाँ है? औरंगजेब के दरबार में। और यदि देखें सर्वाधिक प्रांत की संख्या किसके समय था? तो औरंगजेब के समय में हुआ। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम मुगल काल के दौरान जो है कि महत्वपूर्ण बिंदु जो भी हैं, जैसे कि यहाँ के प्रांत के बारे में देखेंगे, प्रशासनिक शासन व्यवस्था सबको देखने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।